जो सबसे बड़ा मुद्दा या समस्या थी वो ये कि हम अंग्रेजों से पहले राजतंत्र व्यवस्था में थे, यानी राजाओं का शासन था। अंग्रेजी हुकूमत के शासन के बाद हमें ये निर्णय लेना था कि हमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाना है। हम सब ने, हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने और सभी उस समय के बड़े नेताओं ने, उन सब ने निर्णय लिया कि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली अपनानी है। लोकतांत्रिक प्रणाली भी प्यारे बच्चों अलग अलग होती है। जैसे कोई पूंजीवादी लोकतंत्र होता है, कोई साम्यवादी, कोई समाजवादी। उसमें हमारे ऊपर कोई मार्क्सवादी, किसी एक विचारधारा का प्रभाव ना पड़े, इसलिए हमने संविधान सभा का निर्माण किया। जितने भी प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों के सदस्य जीत कर आए थे, उनको भी विधानसभा या विधान मंडल से जो सदस्य आए उन्हीं को हमने संविधान सभा में नियुक्त किया। संविधान सभा की जो स्थापना है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। इसका मतलब देश की आजादी से पहले ही हमने हमारा देश का आजादी का भविष्य कैसे होगा, आजाद भारत कैसा होगा, इसको लिखना शुरू कर दिया। और इस दिन की जो सदन लगा, इस संविधान सभा की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया और संविधान सभा के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। उसमें उस समय के प्रधानमंत्री इन सदस्यों ने इन सभी चीजों को रेगुलेट किया। उसको जो जो मुद्दे थे उनको संवैधानिक भाषा के अकॉर्डिंग लिखा। तो लिख करके जो एक कानून की प्रक्रिया, एक कानून की किताब तैयार हुई, उसी को संविधान बोलते हैं। ठीक है। और ये जो संविधान है, ये विश्व का एकमात्र संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित है। पूरे विश्व भर में जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें सबसे बड़ा और लिखित जो संविधान है वो भारत देश का है। इसमें सबको न्याय, समानता, ना कोई लैंगिक भेदभाव हो, सब बिना किसी भेदभाव के न्याय मिले, भाषा के आधार पर या लिंग, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सभी प्रकार के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार संविधान ने हमें सब दिया। और उसी को बनकर के जो तैयार हुआ वो हुआ आपका 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949। अब एक डेट आएगी, हम जब जनवरी में पहुंचेंगे तब हम मनाएंगे क्या, 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस। इसमें एक महीने के जो अंतर का इतिहास है वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1930 का, उस 1930 के अधिवेशन में ये घोषणा कर दी थी कि हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, आज से ही हम आजादी मांगते हैं। जो था आपका लाहौर का अधिवेशन। पहली बार हमने 26 जनवरी 1930 1930 में ही आजादी दिवस मनाना शुरू कर दिया। लेकिन हम आजाद कब हुए, भारत देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। तो अब हम जो 1930 से लेकर 1947 तक, लगभग 17 साल तक हमने जिस दिवस को आजादी के रूप में मनाया है वो क्या है, 26 जनवरी। इसीलिए संविधान बनकर के देखो आज के दिन बनकर तैयार हो गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को। और जैसे 50 लग जाएगा तो क्या जाएगी, जनवरी। तो हमें इंतजार कितना करना है, नवंबर के 4-5 दिन और दिसंबर के और जनवरी वाले। तो मोस्टली देखा जाए आपका आजादी दिवस हो गया, वो हो गया 15 अगस्त 1947 और गणतंत्र दिवस हो गया, वो क्या हो गया, 26 जनवरी हो गया। ये हमारा संविधान के बनने का जो इतिहास रहा है, इसमें कोई भी विषय रहा हो,
चाहे भाषा का हो, चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली का हो, चाहे राज्यों और केंद्र को शक्ति विभाजन का हो या पृथक निर्वाचिका का हो, हर एक विषय पर बहस हुई। जैसे आज आप सबने यूथ संसद में बहस सबने की, बहुत अच्छे से की, तो उसी प्रकार से बनकर तैयार हुआ कंटिन्यू। उसके बाद में हम हमारे संविधान के अकॉर्डिंग संवैधानिक सरकार बना रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक रूप से हमारे देश में शासन प्रणाली चल रही है कंटिन्यू। और इस बार हम अमृत महोत्सव में हैं, यानी 75 साल हो गए। तो इन सभी संविधान बनने वाली प्रक्रिया को भी, आजादी को भी, इसलिए हम कंटिन्यू अमृत महोत्सव में हैं। पिछली बार भी थे, इस बार भी। अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि हम उस शासन व्यवस्था पर अब तक बरकरार हैं जिसको हमने अपनाया था। हमारे साथ आजाद हुए देश हैं वो सैनिक शासन के तख्तापलट के शिकार हुए। हमारे साथ देश का विभाजन होकर के देश बना था पाकिस्तान, उससे अपना संविधान 25 सालों से बना। 1947 से जाकर के वो शुरू हुए और 1972 में जाकर उनका बना। वो भी पूर्ण रूप से आज तक स्टेबल नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो विश्व के बहुत से देशों और नेताओं ने कहा कि ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, देश के और ज्यादा टुकड़े होंगे, या फिर ये जो शासन व्यवस्था है ये अपना करके लंबे समय तक एक स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। लेकिन हम सब भारतीयों ने विविधता में एकता रखते हुए, देखो हम वेशभूषा में, भाषा में, खान पान में, कल्चरल जो हमारे अंदर डिफरेंस है, उसके बावजूद भी हम सब में इक्वलिटी है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब विविधता में एकता वाले हैं। तो ये हम सब देशवासियों के साथ साथ सभी राष्ट्रवादी नेताओं के, देश के प्रेजेंट के नेताओं के योगदान से ही हुआ। हम सब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वोटिंग करते हैं। आज आप सबने वोटिंग की है, उसका तो उद्देश्य हमारा ये था कि आपको वोटिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूकता करना कि ऐसे वोटिंग होती है। बाकी जैसे आप 18 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद आप वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे, उसके बाद अपना मत दे सकते हैं। विद्यार्थियों, आपका और हम सबका एक दायित्व बनता है कि जब भी हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक के जितने भी चुनाव हों, उन सब चुनावों में हमें अपने पेरेंट्स को, अपने मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, उन सबको जागरूक करना चाहिए कि आप वोट डालने जरूर जाएं। प्रेजेंट की स्थिति कोई भी वोटिंग हो 50-60% ही वोटिंग होती है, जबकि जितने मतदान केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं और सब कोई वोटिंग करेंगे तो हो सकता है हम एक पूर्ण जनमत वाली सरकार बना सकें जो हम सबके भविष्यों का निर्माण करेंगे। मुझे ये आशा है कि आप में से आगे चलकर बड़े लीडर बनेंगे, बड़े शिक्षक बनेंगे, बड़े नेता बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो वो सब अभी से आपकी जागरूकता है और एक अच्छे मतदाता बनेंगे। जब भी आपकी उम्र 18 साल हो जाए, मतदान केंद्र पर नाम लिखवाने के बाद आपको किसी भी प्रकार का अगर वोटिंग हो रही है, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, उन सब में आपको भाग लेना है। आप कक्षा 9 और 10, 6 से लेकर 10 वाले भी ये कर सकते हैं। कम से कम अपने पेरेंट्स से तो ये रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, जब भी वोट हो, अब तो नजदीक कोई वोट है नहीं, लेकिन जब भी वोट हो तो आपको आज से ये शपथ लेनी है कि अपने पेरेंट्स को इसके लिए रिक्वेस्ट करें कि आप क्या करें, वोटिंग डालने जरूर जाएं, उनको साथ लेकर जाएं। अगर आपके बूढ़े दादा दादी जी हैं तो उनको आप उनके साथ जरूर बैठ करके जाएं। आपके ही गांव की स्कूल में मतदान केंद्र होता है, वहां जाकर उनसे मत डलवा करके वापस आए। आपको और प्रक्रिया समझ में आएगी और आप एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक का काम करेंगे। इसी आशा के साथ आपका जो भी आज की जो यूथ पार्लियामेंट थी, ये बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।